हम्म। सभी को गुड आफ्टरनून है। मेरा नाम है हर्ष केशरी। आज है 10 जनवरी, फ्राइडे। हम बात करने वाले हैं निफ्टी के बारे में, समझने वाले हैं निफ्टी में आज सुबह से कौन कौन से सिनेरियोज बने हैं। उन सिनेरियोज के अकॉर्डिंग हमें कहाँ से कौन से वाले स्ट्राइक प्राइस से सेफ ट्रेड मिल सकता था और कौन से वाले स्ट्राइक प्राइस से रिस्की ट्रेड मिल सकता था। तो ये सारी बातें आज हम करने वाले हैं। तो चलिए मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूं और स्टार्ट करते हैं निफ्टी की लाइव मार्केट एनालिसिस। लेकिन लाइव मार्केट एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले मैं उम्मीद करता हूं आपने मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब किया हो, जिसका नाम है हर्ष केशरी इन्वेस्टिंग डैडी, जिसमें मैं रोज अप्रोक्स 12 बजे अपलोड करता हूं निफ्टी में लाइव मार्केट एनालिसिस रिकॉर्डेड वीडियो, जिसमें मैं ये बताता हूँ कि हमारे कैलकुलेटर के अकॉर्डिंग कहाँ से कौन से वाले स्ट्राइक प्राइस से सेफ ट्रेड बनेगा और कौन से वाले स्ट्राइक प्राइस से रिस्की ट्रेड बनेगा किन किन सिनेरियोज में। और अगर हम रिस्की ट्रेड लेने जा रहे हैं तो वहां से हमें कितना रिस्क है, सेफ ट्रेड लेने जा रहे हैं तो हमें क्या रिस्क है, क्या क्या परसेंटेज हमें देखनी चाहिए। ये सारी बातें हम करने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं निफ्टी की लाइव मार्केट एनालिसिस। मैं ओपन कर लेता हूं वर्जन 24 और वर्जन 25 और हम देखेंगे निफ्टी को अपने पहले टिक से। चलिए यहाँ मैं प्ले कर देता हूँ। हिस्टोरिकल डेटा ये खुल गया। ठीक है, ये हमारा पहला टिक। अभी हम कंसिडर नहीं करेंगे इसको, एटलीस्ट 20 सेकंड बीत जाने देंगे, उसके बाद ही कंसिडर करेंगे। चलिए ये हो गया। अब यहाँ पे इसको हम पहला टिक कंसिडर कर सकते हैं, जो कि हमें दिख रहा है सपोर्ट 23,500, वीक टूवर्ड स्टॉप 23,600। सपोर्ट साइड से एक बुलिश प्रेशर और रेसिस्टेंस साइड से एक बियरिश प्रेशर। रेसिस्टेंस है 24,000 पे, जो कि वीक टूवर्ड्स बॉटम है 23,600। सपोर्ट जिस जगह पे वीक टूवर्ड्स टॉप है, रेसिस्टेंस उसी जगह पे वीक टूवर्ड्स बॉटम है। मतलब सिनेरियो नंबर कौन सा हो गया? सिनेरियो नंबर हो गया 9, विच इज अनप्रिडिक्टेबल। हम इसमें ट्रेड नहीं कर सकते हैं। इस सिनेरियो में इसमें हमें पता नहीं होता है कि मार्केट बुलिश होगा या बियरिश होगा। इस सिनेरियो में हमें वेट करना चाहिए, पहले मार्केट को और सेट होने देने का, उसके बाद ही कुछ हमें करना चाहिए। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज और मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे रेसिस्टेंस लाइन, ये रेसिस्टेंस आपको दिख रहा होगा वीक टुवर्ड्स बॉटम फ्रॉम 24,000 टू 23,600। लेकिन ये जैसे ही शिफ्ट होगा ना, जैसे ही मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ही ये यहां से यहां शिफ्ट होगा ना, वैसे ही ये वीक टूवर्ड्स टॉप हो जाएगा एक नए प्लेस पे। कहाँ पे? ये वीक टूवर्ड्स टॉप हो जाएगा यहाँ पे, इस जगह पे। अभी फिलहाल ये आपको वीक टूवर्ड्स बॉटम दिख रहा है 24,000 से 23,600 पे। लेकिन जैसे ही ये शिफ्ट होगा 23,600 पे, वैसे ही अगर ये परसेंटेज एज इट इज बनी रही, ये वीकनेस बना रहा, जो वाई वीक टूवर्ड्स बॉटम है 23,800 पर, ये एज इट इज 55%, 75% के ऊपर बना रहा, तो यहाँ पे ये वीक टूवर्ड्स टॉप हो जाएगा। और जो हमारा सिनेरियो होगा, अभी फिलहाल ये सिनेरियो हमें दिख रहा है अनप्रिडिक्टेबल, लेकिन जो हमारा उस टाइम ये शिफ्ट होने के बाद सिनेरियो होगा, वो हो जाएगा बुल रन का सिनेरियो, अगर एज इट इज हमारा सपोर्ट वीक टूवर्ड्स टॉप रहता है तो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अभी फिलहाल ये अनप्रिडिक्टेबल सिनेरियो है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, रेसिस्टेंस शिफ्ट हो चुका है, जैसा कि हम बात कर रहे थे 23,600 पे। और अब ये एक नए जगह पे वीक टूवर्ड्स स्टॉप हो चुका है, जो कि है 23,800। यहाँ वीक टूवर्ड्स स्टॉप इसलिए हो रहा है क्योंकि ओआई यहाँ बीच में आ जा रही है। अगर ये ओआई नहीं आता तो हम इसको नहीं कंसिडर करते, लेकिन ये ओआई वीकनेस के थ्रू आ रही है, इसलिए हम इसको कंसिडर कर रहे हैं वीक टूवर्ड्स स्टॉप। रेसिस्टेंस वीक टूवर्ड्स स्टॉप हो चुका है, सपोर्ट भी वीक टूवर्ड्स स्टॉप है, इसका मतलब बुल रन सिनेरियो। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये सपोर्ट हमारा स्ट्रांग हो चुका है, लेकिन एक्चुअली ये सपोर्ट हमारा स्ट्रांग नहीं हुआ है। ये अभी भी वीक टूवर्ड्स टॉप है। कैसे वीक टूवर्ड्स टॉप है? क्योंकि अभी भी ओआई वीकनेस बनाया हुआ है टॉप के साइड। रेसिस्टेंस भी वीक टूवर्ड्स टॉप, सपोर्ट भी वीक टूवर्ड्स टॉप। बुलरन सिनेरियो, बुलरन सिनेरियो में हमें सिंपली वेट करना है कहाँ का? एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट का, जो कि है 23,500 के पुट साइड का डाइवर्जन, और इसकी वैल्यू आ रही है 23,478।
चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, अभी भी ये वीक टूवर्ड्स टॉप आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, लेकिन वो एक्चुअली है 23,500 से 23,600 पे ही। सेम सिनेरियो है, अभी भी कोई भी चेंजेस नहीं है सिनेरियो में। जब ये वीक टूवर्ड्स टॉप ओआई का यहाँ से हटेगा, तब वो वीक टूवर्ड्स टॉप यहाँ पे होगा, और तब भी हमारा बुल रन ही कंटिन्यू रहेगा। और कोई परसेंटेज कहीं दिख रही है क्या? ठीक है, और कोई परसेंटेज नहीं है। 64% इधर है, ठीक है। अच्छा, एक चीज और मैं बता दूं, अगर यहाँ पे भी वीक टूवर्ड्स टॉप वॉल्यूम होता है ना, तो भी वो बुल रन सिनेरियो कंटिन्यू रहेगा। लेट्स सी क्या सिनेरियोज बनते हैं। एज इट इज ये बना हुआ है, और यहाँ भी 23,700 पे भी परसेंटेज बना हुआ है, बट हम इसको कंसिडर इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि फर्स्ट टेक पे जो मार्केट ने हाई लगाया है वो लगाया है 583 का। 583 मतलब 550 और 600 के बीच में ही, जहां अभी मार्केट है। चलिए देखते हैं आगे मार्केट में क्या होता है। हमें वैल्यू चाहिए 23,473, अगर हमें सेफ ट्रेड लेना है तो। रिस्की ट्रेड तो हम यहाँ से भी ले सकते हैं, यहाँ से भी ले सकते हैं, बट अगर हमें सेफ ट्रेड लेना है तो हमें सिंपली वेट करना होगा अपने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट का। चलिए फिलहाल वही सिनेरियो है, अभी हम देखेंगे कुछ देर मार्केट को क्या क्या चेंजेस आते हैं सिनेरियो में। अभी भी 23,800 के कॉल साइड का जो ओआई है वीकनेस बनाया हुआ है, मतलब अभी भी ये कहीं ना कहीं वीक टुवर्ड्स टॉप है। चलिए यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग चीज मैंने देखा नहीं, यहाँ पे हमारा जो वॉल्यूम है वो स्ट्रांग हो चुका है। इसका मतलब ये कि वॉल्यूम अब स्ट्रांग हो चुका है। कब स्ट्रांग हुआ है देख लेते हैं। ये स्ट्रांग आई थिंक हुआ होगा समथिंग 9:18 पे। ठीक है, लगभग ये और पहले स्ट्रांग हो चुका है। ठीक है यहाँ पे, ठीक है 17 मिनट 18 मिनट पे ही ये वीकनेस बनाया था, बट ये अब अगले टिक पे स्ट्रांग हो गया। ठीक है, इसका मतलब रेसिस्टेंस स्ट्रांग हो गया। जो बुल रन था, बुल रन सिनेरियो खत्म हो चुका है, और अब एक ये बुलिश सिनेरियो है। तो इसको हम 30 सेकेंड कर लेते हैं और देखते हैं मार्केट को 9:17 से ही। ठीक है, 9:17 से ये स्ट्रांग हो चुका है, और ये वीक टूवर्ड्स टॉप अभी भी बना हुआ है हमारा सपोर्ट। बुलिश सिनेरियो अभी भी हमारी एंट्री कहाँ से बनेगी? एंट्री बनेगी एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस से ही, सॉरी एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से ही, जो कि वैल्यू आ रही है 23,471। ठीक है, अभी भी हमारा जो सपोर्ट है वो वीक टुवर्ड्स टॉप ही है, और ये शिफ्ट भी हो चुका है। ठीक है, शिफ्ट हुआ था बट फिर ये वापस से चला गया। वॉल्यूम लेकिन ओआई को अगर हम देखेंगे तो ओआई से ये एक ब्लॉक बन चुका है, तो रेजिस्टेंस सपोर्ट हमारा शिफ्ट हो चुका है, वापस से अब जा चुका है सपोर्ट शिफ्ट होके 500 पे। रेजिस्टेंस अभी भी स्ट्रांग है, और अब अगर हम यहाँ देखेंगे तो हमारा सपोर्ट भी स्ट्रांग हो चुका है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये काइंड ऑफ ब्लड बाथ का सिनेरियो यहाँ पे बन चुका है। क्यों काइंड ऑफ ब्लड बाथ का सिनेरियो बन चुका है? क्योंकि पहले रेसिस्टेंस था 24,000 पे, वो शिफ्ट हुआ 23,600 पे, फिर एक नई जगह पे वीक टूवर्ड स्टॉप हुआ। लेकिन फिर हमारा जो रेसिस्टेंस साइड का वॉल्यूम था वो स्ट्रांग हो गया, मतलब रेसिस्टेंस साइड से एक बियरिश प्रेशर बना। सपोर्ट साइड में पहले ये वीक टूवर्ड्स टॉप था 23,600 पे, फिर ये वीकनेस हट गया। दोनों साइड से बियरिश प्रेशर, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये हमें देखने को मिल रहा है कि मार्केट यहां से नीचे जा सकता है। एक फुल एक ब्लड बाथ का सिनेरियो यहाँ पे क्रिएट हो सकता है। रेसिस्टेंस हो चुका है वीक टूवर्ड्स बॉटम, मतलब ब्लड बाथ कंफर्म हो चुका है अब यहाँ पे।
कि ठीक है, ब्लड बात नहीं तो बियरिश मार्केट तो यहाँ पे हमें दिख ही रहा है अभी तक इस सिनेरियो में। और यहाँ पे हमें एटलीस्ट वेट करना है 23,407, 400, 547, 23,547। और यहाँ से हमारा एक मॉडरेट ट्रेड बनेगा, मैं इसको सेफ नहीं कह सकता हूँ, मॉडरेट सेफ ट्रेड यहाँ पे बनेगा। मार्केट कहाँ चल रहा है? मार्केट चल रहा है 23,370। हमें वैल्यू चाहिए यहाँ से 200 पॉइंट ऊपर, अप्रोक्स 150 पॉइंट ऊपर। लेट्स सी वैल्यू मिलता है या नहीं। सपोर्ट भी वीक टुवर्ड्स बॉटम हो चुका है, तो क्लियरली एक ब्लड बाथ का सिनेरियो, और एटलीस्ट हमें 542 का तो वेट यहाँ से करना ही होगा, तभी हम वहां से बाई कर पाएंगे पुट। सिनेरियो तो क्लियरली ब्लड बाथ का है, पहले ही हमने बता दिया था। सपोर्ट शिफ्ट भी हो चुका है 23,400 पे। रेसिस्टेंस भी लगभग लगभग शिफ्ट होने वाला है, 96% हो चुका है। वैल्यू हमें चाहिए 543। चलिए, रेसिस्टेंस भी शिफ्ट हो चुका है अब तो। और एक बार लाइव मार्केट में देख लेते हैं, क्या यही सिनेरियो है अभी भी? जी हाँ, ठीक है। 9-11 बजे तक, 10 बज के मतलब 11 बजे तक ही ये जो था रेसिस्टेंस शिफ्ट हो चुका था 23,500 पे। 23,500 पे जो शिफ्ट हो चुका था वो वापस आ चुका है लाइव मार्केट में यहाँ पे। और जो सपोर्ट भी शिफ्ट हो चुका था वो भी अब वापस आ चुका है 23,500 पे। तो कहीं ना कहीं ये मार्केट जो बुल रन में जाने की कोशिश कर रहा था, बुल रन का सिनेरियो बना लिया था, अब वो वापस से आ चुका है एक रेंज बाउंड मार्केट में। रेंज बाउंड मार्केट मतलब कि 500 से लेकर के 600 तक ही इस रेंज बाउंड मार्केट में आ चुका है। पहले रेजिस्टेंस शिफ्ट हो चुका था 500 पे, बट वापस से आ गया अपने 600 पे। सपोर्ट जा चुका था 400 पे, लेकिन फिर वो वापस से आ गया 500 पे। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जो ब्लड बाथ की कंडीशन थी वो रुक चुकी है, एक थम चुकी है। और ये मार्केट अब एक रेंज बाउंड मार्केट हो चुका है। अब यहाँ पे मेन मुद्दा है कि ट्रेड कहाँ से बनेगा। ट्रेड हमारा, हमें सिंपली अभी तो देखिए ठीक है, वो शिफ्ट हो चुका था 400, सपोर्ट 400 पे और रेजिस्टेंस 500 पे, लेकिन वापस से आ चुका है। और अभी ये फिर से नेचुरली दोनों वीक टुवर्ड्स बॉटम दिख रहा है। तो अभी इस सिनेरियो में ना हमें वेट करना होगा सिंपली। और पहले हमें ये देखना होगा कि क्या मार्केट करने की कोशिश कर रहा है। पहले हमने देखा बुल रन, फिर हमने देखा कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन मतलब वो क्या कहते हैं, 9 नंबर सिनेरियो। 9 नंबर सिनेरियो हमने देखा। और फिर उसके बाद हमने देखा कि रेंज बाउंड मार्केट। फिर रेंज बाउंड मार्केट के बाद हमने ये ब्लड बाथ का सिनेरियो देखा। तो ब्लड बाथ का सिनेरियो जब हमने देखा, वो कंटिन्यू होते होते अभी वापस से आ चुका है अपने जहां से शिफ्ट हुआ था पहले वाले प्लेस पे। तो सिंपली हमें यहाँ पे पहले मार्केट वॉच करना है, ये देखना है कि मार्केट एक्चुअली क्या करने की कोशिश कर रहा है। रेसिस्टेंस और सपोर्ट को पहले थमने देना है। जो ये वीक टूवर्ड्स बॉटम है ना, दोनों वीक टूवर्ड्स बॉटम है ना, ये नेचुरली दिख रहा है। अगर कोई ऐसे ही सिंपली अगर मैं भी आके देखता यहाँ पे, तो मुझे ये ब्लड बाथ दिखाई देता। बट अगर मैं हिस्टोरिकल डेटा देखते हुए ये चल रहा हूँ, तो मुझे समझ में आ रहा है कि नहीं, जो ब्लड बाथ था वो सिनेरियो अब रुक चुका है। और अब ये हमें ब्लड बाथ के कंडीशन में मार्केट नहीं दिख रहा है, एक ये रेंज बाउंड कंडीशन में मार्केट आते हुए हमें दिख रहा है। अब यहाँ से नए नए सिनेरियोज क्या बन सकते हैं, एक बार उस पे भी नजर डाल लेते हैं। यहाँ पे नया सिनेरियो क्या बन सकता है? नया सिनेरियो बन सकता है, पहले रेजिस्टेंस साइड की बात करते हैं। सपोर्ट साइड हो सकता है कि वीक टूवर्ड्स बॉटम ऐसा ही बना रहे, रेजिस्टेंस कहीं नए प्लेस पे वीक टूवर्ड्स टॉप हो जाए, जो कि मुझे दिख रहा है 23,800 पे। तो अगर ये वीक टूवर्ड्स टॉप हो जाता है, रेसिस्टेंस और सपोर्ट वीक टूवर्ड्स बॉटम रहता है, तो अनप्रिडिक्टेबल सिनेरियो होगा, उसमें हम ट्रेड नहीं कर पाएंगे। और क्या हो सकता है? और रेसिस्टेंस कहीं, ठीक है, नए प्लेस पे वीक टूवर्ड्स बॉटम तो नहीं हो सकता है।
सपोर्ट देख लेते हैं। सपोर्ट कहीं नए प्लेस पे वीक टूवर्ड्स टॉप होता हुआ दिख रहा है, कहीं भी नहीं दिख रहा है। और वीक टूवर्ड्स बॉटम होता हुआ, ठीक है, 1% यहाँ दिख रही है, तो अगर यहाँ भी वीक टूवर्ड्स बॉटम होता है तो वो वीक टूवर्ड्स बॉटम के साथ ब्लड बाथ कंटिन्यू रहेगा। अच्छा, अब दोनों अगर स्ट्रांग हो जाता है तो रेंज बाउंड मार्केट हो जाएगा, मतलब ये वीक टूवर्ड्स बॉटम रेसिस्टेंस और सपोर्ट भी वीक टूवर्ड्स बॉटम अगर स्ट्रांग हो जाता है तो एक रेंज बाउंड मार्केट रहेगा। अगर कोई किसी एक की वीकनेस खत्म हो जाती है, मतलब सपोज रेसिस्टेंस की वीकनेस खत्म हो जाए, जो वीक टूवर्ड्स बॉटम है 23,600 से 23,500 पे, और ये एज इट इज सपोर्ट वीक टूवर्ड्स बॉटम बना रहे, तो हमें वेट करना होगा एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस का, फिर वो बियरिश मार्केट हो जाएगा। ब्लड बाथ से बियरिश मार्केट हो जाएगा। बियरिश मार्केट हो जाएगा तो फिर हम यहाँ एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से बाइंग कर सकते हैं। और क्या हो सकता है रेजिस्टेंस वीक टूवर्ड्स बॉटम बना रहे, सपोर्ट वीक टूवर्ड्स बॉटम से स्ट्रांग हो जाए। तो अगर ये स्ट्रांग हो जाएगा तो हमें वेट करना होगा एटलीस्ट 23,555 का। और क्या हो सकता है, अच्छा एक चीज और मैं बता दूं, अगर दोनों स्ट्रांग हो जाएगा ना कहीं एक बुलिश प्रेशर मार्केट बनाने की कोशिश करेगा। रेंज बाउंड तो रहेगा, बट जो मार्केट का ज्यादा फोर्स रहेगा ना वो ऊपर के साइड में रहेगा बुलिश जाने का। मतलब अगर मार्केट यहाँ पे भी खड़ा है ना, अपने इधर एंड ऑफ डाइवर्जन पे, या फिर एंड ऑफ डाइवर्जन या रिवर्सल पे भी खड़ा है ना, तो भी वो कोशिश करेगा कि वो ऊपर जाए, क्योंकि रेजिस्टेंस और सपोर्ट पीक टुवर्ड्स बॉटम से स्ट्रांग हुए रहेंगे। और क्या हो सकता है मार्केट में, देख लेते हैं। और कुछ खास मुझे आता होता हुआ नहीं नजर आ रहा है रेसिस्टेंस साइड से। ठीक है, कुछ परसेंटेज नहीं दिख रहे, सपोर्ट साइड से भी कुछ परसेंटेज ऐसी खास नहीं दिख रही है। ठीक है, तो ये था पूरे दिन का मार्केट अभी फिलहाल जो मुझे दिख रहा है। और कुछ खास ऐसा होता हुआ मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। अगर आपने ट्रेड ले लिया है तो यहाँ पे फिर आप मार्केट को सिर्फ और सिर्फ वॉच कर सकते हैं, क्योंकि आज है फ्राइडे। फ्राइडे का दिन बहुत ही खतरनाक होता है। तो अगर आपने ट्रेड ले लिया है तो आप मार्केट से दूर रहे, सिर्फ और सिर्फ मार्केट को वॉच करते रहे। और अगर आपने ट्रेड नहीं लिया है तो कोशिश करिए कि अगर हमें रेसिस्टेंस, अगर मार्केट ये बुल रन है, सॉरी ब्लड बात है, हमें ट्रेड लेना है एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस है ना, तो एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस पे आने के बाद भी थोड़ा हमें वेट करना चाहिए। अगर यहाँ मार्केट आएगा ना तो थोड़ा वेट करना चाहिए ताकि वो UR+1 जाए, फिर वहां से हम ट्रेड लेने के बारे में सोचेंगे। और यही अगर हमें ट्रेड लेना है एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से, दोनों स्ट्रांग हो जाएगा, जब यहाँ से ट्रेड लेना होगा तो हम वेट करेंगे और एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 से +1 और -1 पे जाने की कोशिश जरूर करिएगा। आज अगर वो मिल जाता है तो हम वहां से ट्रेड कर सकते हैं। वो परफेक्टली सेफ ट्रेड होगा हमारे लिए आज के डेट में। चलिए, कुछ खास ऐसा और होता हुआ मुझे नजर नहीं आ रहा है मार्केट में, और जो कि हमें परेशान कर सके। ऑलरेडी मार्केट को जो देना था वो दे चुका है, भले ही हम ट्रेड ना ले पाए हो बिकॉज ऑफ सिनेरियोज, हमें सेफ एंट्री नहीं मिल पाई हो, बट ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए फिर, तो ये था आज का सिनेरियो। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा जो भी मैंने बताया है। अगर नहीं समझ में आया है तो इस वीडियो को 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, क्योंकि मैंने प्रॉपर हर चीज बताया है कि सेफ ट्रेड कहाँ से मिलेगा और रिस्की ट्रेड कहाँ से मिलेगा। चलिए फिर, अब मिलते हैं मंडे लाइव मार्केट एनालिसिस में। तब तक के लिए सभी को बाय, टेक केयर, हैप्पी वीकेंड एंड गुड नाइट।